राहुल गांधी को मेरे ख्याल में कोई सीरियस पूरे भारत में लेता नहीं। एलनाबाद से वो भी अब की बार हारेगा। उस नेता के 10 विधायक थे, आज वो किसी भी स्टेज पर अपने 10 विधायक ले आके दिखा देते। ये किसान तथा कथित किसान है। पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी और अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात करते हैं। वो नौकरी दी है बिना पर्ची और बिना खर्ची दी, इसलिए तो बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं परविंदर। तो आज हम मुलाकात करेंगे परमवीर सैनी से, जो कि गोहाना से हैं और प्रदेश संयोजक हैं पंचायती राज के। इससे पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। सबसे पहले परमवीर जी, आपका स्वागत है। आपके और आपके सभी, आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी स्वागत है। धन्यवाद। परमवीर जी, आपका गोहाना क्षेत्र जो है सोनीपत लोकसभा में आता है, तो इस बार यहाँ पर क्या मुकाबला है? जिस तरह के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम यहाँ से सीट निकालेंगे, सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं वो काफी वोटों से आगे चल रहे हैं, वे बार बार उनके प्रचार में बातें कह रहे हैं। पिछली बार जो ये बातें कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो खुद सोनीपत लोकसभा से लड़कर देख चुके हैं और जब पार्टी का सिरमौरा उसको मानते हैं भूपेंद्र हुड्डा को, उसको हमने 1,70,000 वोटों से हराया था। और अब की बार तो एक बार ही बाहर से आया हुआ उम्मीदवार हम उन्होंने यहाँ पे उतारा है। पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 9 की 9 विधानसभाओं में जिस हुड्डा को यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, बाहर से लाके उतारा है, उस कैंडिडेट को और भी ज्यादा वोटों से लोग हराएंगे। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, 10 सीटें हैं, तो कितनी सीटों पे आप लोग ये माने चले कि आप कितनी सीटें आएंगी? जैसा कि पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी और अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। सिर्फ मार्जिन का जो वो है वो बढ़ाने की उम्मीद है, ज्यादा रखते हैं हम कि पिछली बार जो मार्जिन से हम जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन से ही अब की बार ये सारी सीटें जीते। विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो रोजगार पर बात नहीं करते हैं, महंगाई पर बात नहीं करते हैं। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज हम रोजगार पर ही तो बात करते हैं। हर रैली आप देखो, बीजेपी की किसी भी नेता की रैली देखो, बिना पर्ची और बिना खर्ची की बात करते हैं। वो नौकरी दी है बिना पर्ची और बिना खर्ची दी, इसलिए तो बात करते हैं। कौन कहता है कि हम रोजगार की बात नहीं करते? किसी भी नेता का, हमारे हरियाणा प्रदेश के किसी भी नेता का भाषण देखो, बिना पर्ची और बिना खर्ची। और जो 10 साल में कांग्रेस ने जितने भी रोजगार दिए उससे दुगने करके हमने दिए हैं। और ठेका प्रथा से हमने लोगों का वो छुटवाया है। हमने गवर्नमेंट के अधीन में रोजगार कौशल निगम बनाकर उसमें लोगों को जोड़ा है। एक बयान आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा, अभय सिंह चौटाला का बयान ले लीजिए आप। कह रहे हैं कि मैं सीएम को नंगा कर दूंगा, मैं डमी कैंडिडेट है, डमी सीएम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि डमी सीएम है। इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं बार बार? दोनों नेताएं, जैसे भूपेंद्र हुड्डा लगाओ या हम अभय सिंह चौटाला लगाओ, दोनों नेता जिनसे अपनी पार्टी नहीं चली। 67 सीटें हुड्डा को दी थी कांग्रेस ने, 40 पे ले आए, 40 से 15 पे ले आए। अभय सिंह चौटाला को इनेलो सौंप कर गए थे जेल में दोनों नेता, अजय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला। 32 विधायक देकर गए थे। आज अकेला अभय सिंह चौटाला है। और मैं आपको बता देता हूं अब की बार वो भी अपनी पार्टी का विधायक नहीं रहेगा। एलनाबाद से वो भी अब की बार हारेगा। जिन लोगों के पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है, जो कोई जनाधार जिनका है नहीं, वो ऐसे हमारे लोकप्रिय सीएम के प्रति कुछ भी कह सकते हैं। ये सिर्फ जबान के नेता हैं, जबान से कुछ भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आप लोगों के पास पर्याप्त विधायक नहीं है। आपको लेटेस्ट न्यूज दे देता हूं, शायद अगले महीने 15 तारीख को फ्लोर टेस्ट करवाएंगे और हम उसमें बहुमत साबित कर देंगे। ये अगर जिस नेता ने अब राज्यपाल को लिख कर दिया है, उस नेता के 10 विधायक थे, आज वो किसी भी स्टेज पर अपने 10 विधायक ले आके दिखा दे। जिसके पास अपने खुद के विधायक अपने साथ नहीं है, वो फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए कहता है, मत की बात करता है। ये पब्लिक है और ये सब जानती है। और इसीलिए हरियाणा की पब्लिक का पूर्ण विश्वास भाजपा सरकार पर, नायब सैनी जी की सरकार पर है और पहले से भी ज्यादा वोटों से 10 की 10 लोकसभाओं जिताकर भेजेगी। एक आपके जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों का विरोध किसान कर रहे हैं बार बार कि आप लोगों ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया। ये बार बार हर जगह कहीं भी आप ये मुद्दा उठाओ, मैं फिर एक बार यही कहूंगा कि ये किसान तथा कथित किसान है।
किसान तो अपना काम कर रहा है। अब की बार इतनी गजब की फसलें हुई हैं, गजब का भाव मिला है खेतों में, जिसको आप किसी भी किसान से पूछ कर देखो कितना फायदा हुआ है। सरकार ने समय से पहले अगर कोई खराबा हुआ उसका मुआवजा दिया, हर चीज। और खासकर हरियाणा में तो एमएसपी हर चीज पर दे रहे हैं, 10 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। ये तथाकथित किसान है जिनको ये लगता है कि ये सरकार को उखाड़ना है, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, उनको कोई विरोध का जरिया नहीं मिल रहा, उनके साथ पब्लिक नहीं है, वो 10-20 लोग इकट्ठे होकर वो कहीं भी विरोध कर सकते हैं। ये उनका खुद का एक पैमाना है विरोध करने का, और वो इसी प्रकार से विरोध कर रहे हैं। और ये किसान नहीं है, ये बार बार हर जगह ये बात चलती है और सबको पता है। जब एमएलए के इलेक्शन आएंगे, अब लोकसभा के इलेक्शन आए, नगर पालिका के इलेक्शन हुए, नगर परिषद के इलेक्शन हुए, पंचायतों के इलेक्शन हुए, जब उसमें लोगों ने भाजपा को भारी वोट बहुमत दिया है, अब वो लोग भाजपा के उम्मीदवार जिताए हैं, तो कहाँ है किसान? आप जिस किसान ने नेता बनने के चक्कर में, जिस अभय चौटाला ने अपनी इलाहाबाद सीट से इस्तीफा देकर ये दिखाने की कोशिश की कि मैं किसान नेता हूं, और जब बाई इलेक्शन हुआ तो उसको इज्जत बचानी मुश्किल होगी, लास्ट में जाकर 5,000 वोटों से, जो वहां पर बादशाह बनते हैं 5,000 वोटों से मुश्किल से जीते हैं, और वहां भी हमारे नेताओं का, हमारे उम्मीदवार का विरोध करवाया था। तो ये कुछ नहीं, ये हाँ पब्लिक जानती है, जितना ये विरोध करेंगे मैं तो ये कहता हूँ उतना ही लोगों की वोट ज्यादा से ज्यादा भाजपा को जाएगी। आपके नेता कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पार भी नहीं जाएंगे, और पिछले जो 3 चरणों के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। जो हमारे नेता 400 पार का नारा दे रहे हैं वो वैसे नहीं दे रहे, लगभग 400 के करीब सीटें लेकर अब भी हम हैं, क्योंकि 303 भाजपा की और अलायंस की 353, उसके बाद कुछ साथी जुड़े थे, जगन्नाथ मोहन रेड्डी जुड़ा, और उड़ीसा वाले हमारे को समर्थन दे रहे थे। जब वो हमारे को समर्थन दे रहे थे तो उन सीटों को हम लगाए, तो अब भी 400 पार थे। लेकिन अब की बार हम ये जो अपना एनडीए गठबंधन है वो 400 पार जाएगा, और बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी 400 पार बिल्कुल आएंगे। राहुल गांधी जो बार बार अपनी सीटें छोड़, अब वायनाड से भी चलने की तैयारी है, रायबरेली पहुंच गया है, तो राहुल गांधी को मेरे ख्याल में कोई सीरियस पूरे भारत में लेता नहीं। अगर राहुल गांधी को पूरे भारत में सीरियस लेता तो 50 सीटों पर या 40-50 सीटों पर कांग्रेस नहीं खड़ी होती आज। तो सुना आपने, ये परमवीर सैनी है जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, लेकिन जब फाइनल नतीजे आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या बीजेपी 400 पार जा रही है या उससे पहले ब्रेक लग जाएंगे।